मैं आचिका लिखा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लानर पे। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाली हूँ। देखिए यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोण। देखिए कोण क्या होता है, जैसे कि ये O पॉइंट से X पॉइंट तक ये कोई सरल रेखा है, इसे ये घूमकर कोण O से A तक पहुंच जाती है। ये इसके बीच में जो घुमा होता है इसे हम कोण करते हैं। कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कोण की डेफिनेशन क्या हो गई। कोण की डेफिनेशन माना कोई रेखा OX है, यह रेखा अपनी प्रारंभिक यानी पहले की स्थिति OX से OA तक जाने में जितना घुमाव उत्पन्न करती है उसे हम कोण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देखिए, कोण ABC, ये इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं इसे हम। देखिए इसके बाद आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश होता है, देखिए ये अक्ष है X और Y, ये है X और ये X डैश, ये Y और ये Y डैश। देखिए ये हमारा पूरा होता है 360 डिग्री का। तो ये इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये वन हमारा कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ये इतना 90 डिग्री का हो गया, तो ये पूरा 90 + 90 ये यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 90 + 90 180 डिग्री, और ये + 90 हो गया 270 डिग्री का, और ये पूरा हो गया हमारा 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमारा थीटा का मान क्या आएगा, थीटा की वैल्यू हमारी आएगी 0 से लेके 90 डिग्री तक। और यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, और यहाँ हमारी थीटा की वैल्यू आएगी 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और यहाँ हमारी थीटा की वैल्यू आएगी 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। इतना क्लियर है। देखिए इसके बाद हमारा आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आता है, ये कोई ट्राइंगल है, इसे हम पढ़ते हैं कोण ABC। ये हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं हम इसे। ये कोण थीटा है, इसमें ये जो थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम लंब पढ़ते हैं, और ये क्षैतिज भुजा को हम आधार पढ़ते हैं, और इसे हम बोलते हैं कर्ण। तो देखिए त्रिकोणमिति में 6 वैल्यूज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा है साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, थर्ड है टेन थीटा, फोर्थ है कॉट थीटा, और फिफ्थ है सेक थीटा, और हमारी सिक्स है कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा का मान हमारा होता है लंब बटे कर्ण, और इसका ही उल्टा हमारा कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। हमारी कॉस थीटा की होती है आधार बटे कर्ण। और हमारी इसी का कॉस थीटा का उल्टा ही होता है सेक थीटा, तो इसे हम पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार। टेन थीटा की हमारी वैल्यू होती है लंब बटे आधार, और इसका ही उल्टा कॉट होता है, तो ये हो गई हमारी आधार बटे लंब। देखिए मैं आपको ये सब लर्न करने की एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा है L A L अपॉन K K A, इसे हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। देखिए L के ऊपर हम लिखते हैं साइन, A के ऊपर हम लिखते हैं कॉस, कि जैसे हमारे लाइन से हैं ये हमारे लाइन से हैं सारे, ऐसे हम यहाँ से लिखेंगे साइन, उसके बाद कॉस, ये टेन है तो इसके बाद हम लिखेंगे टेन, उसके बाद हम यहाँ से आएंगे, टेन के बाद हमारे यहाँ आता है कॉट, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट, उसके बाद आता है सेक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक, और यहाँ पर कॉसेक। इसे हम यहाँ से चलेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर इसमें क्या है, लंब बटे कर्ण, तो L फॉर लंब और K से कर्ण, तो ये हो गया L अपॉन K, और यहाँ पर कॉस थीटा हमारा है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा हम क्या पढ़ेंगे A अपॉन K, यानी A से आधार और K से कर्ण, और टेन थीटा हमारा इसमें क्या है लंब बटे आधार, तो ये हम पढ़ेंगे L अपॉन A, यानी कि L से लंब और A से आधार।
अब यहीं से हम यहाँ आएंगे कॉट का हम यहाँ से उल्टा कर देंगे, तो कॉट का हमारा आएगा आधार बटे लंब। ये देखिए यहाँ पर क्या है, आधार बटे लंब। उसके बाद सेक हमारा आएगा कर्ण, ए फॉर कर्ण और ए से आधार, यानी सेक थीटा हमारा हो गया कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा हमारा हो गया कर्ण बटे लंब। देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा होता है हमारा, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइन इंटू थीटा, ये दोनों बराबर ही हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा है साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसे हम बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे साइन थीटा का स्क्वायर है तो ये इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये गलत है, ये आपको ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग है। एक और जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है साइन थीटा इन्वर्स, तो इसकी वैल्यू हमारी होती है साइन इन्वर्स थीटा। इसे हम साइन इन्वर्स थीटा इक्वल टू साइन थीटा का इन्वर्स नहीं लिख सकते, ये वाली हमारी रॉन्ग है। ये दोनों लाइन हमारी रॉन्ग है, ये आप नहीं लिख सकते, ये हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाली हमारी रॉन्ग है। देखिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। साइन थीटा हमारा दिया है इक्वल्स टू 3/5 और हमें निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, यहाँ पर हम ट्राइंगल बनाएंगे ए बी और सी। इसके बाद ये हमारा हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हमारा साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा मैंने आपको फॉर्मूले में पढ़ाया था, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हमारी लंब की वैल्यू क्या है 3, ये हमारी 3 हो गई, और 5 ये कर्ण है, यानी लंब हमारा ये 3 हो गया और कर्ण हमारा 5 हो गया। अब देखिए कर्ण हमारा 5 है, लंब हमारा, हमें निकालना क्या है आधार। आधार निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस में। पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। के फॉर कर्ण, ए से आधार और एल फॉर लंब। कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या है 5 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा ए यानी आधार का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 क्या होता है 25 इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 यानी 9। 25 ये 9 को हम इस साइड लेके आएंगे इक्वल्स टू के, तो ये 9 माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर। 25 में से हम 9 माइनस करेंगे तो ये 16 बचेगा इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर। इस पर हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट आएगा इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पर हमारा आधार आ गया 4। अब हमें निकालना क्या था टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमने फॉर्मूले में आपको बताया था, टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ हमारा लंब की वैल्यू क्या है 3 और आधार हमने क्या निकाला 4। ये हमारी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू 1/3 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है साइन थीटा की। देखिए cos थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। ये मैंने आपको फॉर्मूले में पढ़ाया था। इसके बाद हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, ये हमारा थीटा हो गया। इसमें आधार क्या है, ये आधार की वैल्यू हमारी क्या है 1 और यहाँ ये है कर्ण, कर्ण की वैल्यू हमारी क्या है 3 और हमें निकालना क्या है लंब। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस में, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा है 3, तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल्स टू आधार हमारा क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस लंब हमें निकालना है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी कि ये 9 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 ये 1 ही होगा, और लंब का स्क्वायर 9 ये है। हम 1 को इक्वल्स टू के साइड लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू एल स्क्वायर। 9 में से हम 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 इक्वल्स टू एल स्क्वायर। एल पर से हम अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे, ये इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो एल की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 8, यानी लंब हमारा आ गया अंडर रूट 8। और हमें निकालना क्या था, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये हमने यहाँ से निकाला अंडर रूट 8, और कर्ण हमें इसमें दिया हुआ था 3, ये हमारी आ गया साइन थीटा का मान। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में